Hello guys, welcome back to the another video tutorial from TI Lectures. In this video lecture, we'll be discussing some important topic that is cupping therapy, right? As the name indicates, usually जब भी हम इस टॉपिक का नाम पढ़ते हैं कपिंग थेरेपी, इसका मतलब है यूजुअली वी कैम टू नो दैट इसमें किसी स्पेशल कप्स का यूज़ किया जाता है, राइट? जो कपिंग थेरेपी है इससे हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज हिजामा थेरेपी। इससे हिजामा थेरेपी भी बोलते हैं एंड वी कैन कॉल इट, इसे हॉर्न ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, हॉर्न ट्रीटमेंट, और समटाइम्स वी कॉल इट वैक्यूम थेरेपी। सो जो कपिंग थेरेपी है, या तो हम इसे हिजामा थेरेपी भी बोलते हैं, हॉर्न ट्रीटमेंट बोलते हैं, और समटाइम्स वी कॉल इट वैक्यूम थेरेपी, राइट? कपिंग थेरेपी जो है इट्स ए काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। You know what's alternative medicine or alternative treatment? We'll see that alternative medicine or alternative treatment in the later section, right? So जो कपिंग थेरेपी है ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें एक थेरेपिस्ट जो होता है दैट पुट सम स्पेशल कप्स ऑन द स्किन फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक फॉर 5 to 10 मिनट्स, राइट? जो थेरेपिस्ट होता है वो किसी स्पेशल कप्स का यूज करता है एंड दैट थेरेपिस्ट पुट्स दोज कप्स ऑन टू द स्किन फॉर few minutes, that means for 5 to 10 minutes to create the suction. You got my point? And जो suction होता है, that suction caused by those cups that causes the tissue beneath the cup to be drawn up, and it is thought, इससे ये माना जाता है कि जो normal flow of energy होता है बॉडी में वो increase हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर थिंग, नंबर 1, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड इट्स थॉट कि जो कपिंग है, कपिंग से क्या हो जाता है, नंबर 1 जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड द सेकंड जो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस होता है बॉडी में, नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस वो भी इंक्रीज हो जाता है, राइट? सो इट्स अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जिसमें एक थेरेपिस्ट स्पेशल कप्स का यूज करता है, देन दोज cups are put onto the skin for 5 to 10 minutes in order to create the suction। और suction से क्या होता है, जो normal flow of energy होता है बॉडी में वो increase हो जाता है, एंड second जो healing process होता है वो भी increase हो जाता है, right? Now we'll see we'll talk about little bit about the brief history of the cupping. Brief history. We'll talk a little about brief history of the cupping therapy, right? Brief history of the cupping therapy. Usually जो cupping therapy है, this might be trendy now, but it's not new. It dates back to ancient Egyptian, it dates back to Chinese medicine, it dates back even to जो मिडल ईस्टर्न कल्चर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, बट इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन ट्रीटमेंट फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स। यू गॉट माई पॉइंट? एंड इवन जो अरबिक कंट्रीज़ होती हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी या अरबिक कंट्रीज़ थी, उसमें भी कप्स का यूज़ किया जाता है। एट दैट टाइम अरबिक कंट्रीज़ में या इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो इस थेरेपी को हिजामा थेरेपी बोलते थे, राइट? और एक जो रिनाउंड फिलोसफर है जिसका नाम है इब्न सीना, एक रिनाउंड फिलोसफर है इब्न सीना। जो इब्न सीना है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था कैनन ऑफ मेडिसिन, और उस कैनन ऑफ मेडिसिन में भी इस कपिंग थेरेपी, इस हिजामा थेरेपी का जिक्र हुआ है। दैट मीन्स सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ कपिंग थेरेपी हैज आल्सो बीन रिकमेंडेड इन दैट इम्पॉर्टेंट बुक जिसका नाम कैनन ऑफ मेडिसिन है, और जो किसने लिखी थी, इब्न सीना ने, या जिसे मॉडर्न वर्ल्ड में एविसेना भी कहते हैं, राइट? एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हु इज़ reported to have been a user and also advocated about the cupping therapy.
And one more important thing, also one of the oldest medical textbooks in the world, जिसका नाम है Eberus Papyrus. Eberus Papyrus. This is one of the oldest known medical textbook in the world, and जिसका नाम है एबिरस पेपायरस. एंड इस टेक्स्ट बुक में इसमें भी डिस्क्राइब किया गया है, इसमें भी कुछ टेक्निक्स का जिक्र किया गया है विच आर रिलेटेड टू द कपिंग थेरेपी. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो गैलन थे या जो हिपोक्रेट्स थे, जिस हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, उन्होंने भी दे ऑल्सो कंपाइल्ड सम इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ कपिंग टेक्निक्स और कपिंग थेरेपी. You got my point? So we'll see a little bit about like what kind of cups are being used. कौन से cups, किस तरह के cups इस्तेमाल किए जाते हैं कपिंग थेरेपी में. और जो cups का इस्तेमाल किया जाता है, like for example जो types of cups हैं, कौन से cups यूज़ किए जाते हैं कपिंग थेरेपी में. cups usually वो गिलास के बने होंगे या हॉर्न cups, right? या जो earthenware के कप्स होंगे, राइट, या इवन बैम्बू के कप्स होंगे, राइट, या इवन सिलिकॉन के कप्स होंगे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कप्स है उनका यूज़ किया जाता है कपिंग थेरेपी में, राइट. नाउ विल सी टाइप्स ऑफ कपिंग, क्योंकि यूजुअली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपिंग थेरेपी, बट विल सी सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कपिंग थेरेपी, इम्पॉर्टेंट और मेन कैटेगरीज ऑफ कपिंग विच आर परफॉर्म्ड नाउअडेज. So there are usually four main categories. These are usually four main categories of cupping therapy. Usually there are four main categories of cupping therapy, right? First one is dry cupping. राइट. और जो ड्राई कपिंग है, ड्राई कपिंग में क्या यूज किया जाता है, जो ड्राई कपिंग है, ड्राई कपिंग में यूजुअली इट इन्वॉल्व सक्शन ओनली, एंड कप्स जो होते हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द स्किन फॉर 5 to 10 minutes एंड देन दे आर रिमूव्ड, राइट. एंड सेकंड इज वेट कपिंग. वेट कपिंग में क्या किया जाता है, जो वेट कपिंग है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडिंग कपिंग. वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व सक्शन as well as also some needles to lightly puncture the skin before and sometimes after the cupping. You got my point? And then they do a second cupping, second suction in order to draw a small quantity of blood. तो ड्राई कपिंग में यूजुअली सक्शन का यूज किया जाता है, और वेट कपिंग में एक तो सक्शन का यूज किया जाता है, एंड सेकंड सम नीडल्स आर बीइंग यूज्ड जो उस सक्शन वाले पोर्शन को पंक्चर करते हैं, एंड देन सेकंड कपिंग से अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज बीइंग ड्रॉन आउट, राइट. नाउ थर्ड वन इज रनिंग कपिंग. थर्ड वन इज रनिंग कपिंग. और जो रनिंग कपिंग है, रनिंग कपिंग इट इन्वॉल्व्स मूविंग द सक्शनड कप्स अराउंड द बॉडी आफ्टर अप्लाइंग सम ऑयल in order to massage the desired area, the desired portion. इसमें सक्शन का यूज किया जाता है, एंड along with that some important किसी ऑयल का यूज किया जाता है in order to massage the desired area, right. The fourth important one is the flash cupping. Four important one is the flash cupping. और flash cupping जो है, flash cupping it involves quick repeated suction and release of cups on an area of the body, right. So these were some important types of cupping which are being used nowadays, right. First one is dry cupping, second was wet cupping, third was running cupping, and the fourth was flash cupping, right. Now in the second video lecture we'll discuss some important health benefits of cupping therapy. Thank you.